हाय फ्रेंड, मैं श्री राम श्रेष्ठ गुरुकुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको जीआई टैग के बारे में बताऊंगा जो केवीएस की पीआरटी, टीजीटी और नॉन टीचिंग पोस्ट में एक जीआई टैग आएगा ही आएगा। तो देखते हैं जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि कहते हैं इसे हिंदी में भौगोलिक संकेतक। क्या कहते हैं? भौगोलिक संकेतक कहते हैं। किस में दिया जाता है? जीआई का मतलब जीआई टैग विशेष गुणवत्ता, किसी उत्पाद की विशेष गुणवत्ता के लिए विशेष पहचान और विशेष भौगोलिक उत्पत्ति, मतलब जो उत्पाद जहां पे उत्पादित हुआ है, जैसे कि कहीं पे कोई चाय वगैरह या उत्पादित हुई है तो कहां पे उत्पादित हुई है तो उसका भी तो पता होना चाहिए ना। तो उसी के लिए विशेष भौगोलिक उत्पत्ति के लिए भी दिया जाता है, उसकी पहचान को दिलाने के लिए दिया जाता है। तो जीआई टैग किन उत्पादों को मिलता है, किन उत्पादों में दिया जाता है? जैसे उत्पाद खाद्य सामग्री, हस्तशिल्प और निर्माण उत्पाद में। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में हस्तशिल्प में मतलब कई अधिक, सबसे अधिक इसमें दिए गए हैं तो वो हस्तशिल्प में दिए गए हैं। अब देखते हैं ये कहां पे इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय है चेन्नई में। कहां पे? चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में है। ये कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? जैसे कोई चीज उत्पादित होती है तो उसका मतलब उसको कितने समय के लिए दिया जाता है, उसमें एक टैग दिया जाता है। तो ये दिया जाता है 10 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। अच्छा, ये एक्ट कब आया था? तो इस एक्ट को कहेंगे जियोग्राफिकल इंडेक्शन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन 1990। ये एक एक्ट आया था। फिर कहते हैं कि लागू कब हुआ भारत में? तो ये लागू हुआ था 15 सितंबर 2003 में। कब लागू हुआ था? 15 सितंबर 2003 में ये पूरे भारत में लागू हो गया था। बट पहला जीआई टैग कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 2004 में। कब दिया गया था? दिया गया था 2004 में। और किसे दिया गया था? तो ये कलकत्ता की दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। मैंने इससे पहले आपको जीआई टैग के बारे में बताया था, उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हैं। देखते हैं इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि भारत में 2004 में पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को। अच्छा, ये भी मैंने पूछा था कि ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था सितंबर 2003 में। और एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1999 में। लेकिन मिला पहली बार किसे था? तो ये मिला था दार्जिलिंग की चाय को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारत में जीआई टैग का स्लोगन क्या है? तो भारत में जीआई टैग का स्लोगन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। क्या है? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। क्वेश्चन नंबर 3 काले चावल यानी कि चाक हाउ भी कहा जाता है। काले चावलों को चाक हाउ भी कहा जाता है। इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये कहां का है? यह है मणिपुर का। कहां के? मणिपुर के। क्या कहा जाता है? काले चावलों को चाक हाउ भी कहा जाता है। कहां पे? मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 4 ये कैसे होते हैं? ये खाने में सुगंधित व चिपचिपे प्रकार के होते हैं। इनका मतलब स्वाद जो है बहुत स्वादिष्ट होता है, इसलिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहां पे? नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। देखिए आपको साफ लग रहा है कि नागा यानी कि नागालैंड में। ये कैसे खीरे हैं? ये जो है मुलायम व स्वादिष्ट खीरे हैं। इनमें खाने में रसीले प्रकार के होते हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। नागालैंड को दिया गया है। कौन से खीरे हैं? नागा खीरा, नागालैंड को। क्वेश्चन नंबर 5 है गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कौन से मशरूम है? तो ये गुच्छी मशरूम है। ये कहां पे दिया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है।
ये कहां पे प्रदान किया गया है? तो असम राज्य को प्रदान किया गया है। किस लिए? जुडीमा राइस वाइन के लिए, जुडीमा राइस वाइन के लिए प्रदान किया गया है। ये बनती कैसे है? तो ये चावल से बनती है। कैसे बनती है? चावल से। वहां की एक जनजाति है दिमासा जनजाति, दिमासा जनजाति है, वो क्या करती है? वो करती है कि घर में बनी चावल की शराब को ही क्या कहते हैं? जुडीमा राइस वाइन कहा जाता है। चावल से बनती है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है सोजत मेहंदी। सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस मेहंदी को? तो सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये किस राज्य की है? तो ये है राजस्थान राज्य की। और ये बनती कैसे है? जो मेहंदी के वृक्ष होते हैं उसमें जो पत्तियां होती हैं ये उन्हीं से बनाई जाती है। और ये इसमें एक खास बात ये होती है कि ये जो प्राकृतिक रूप से जो वर्षा होती है ये उसी से उगाई जाती है। वो सोजत मेहंदी है। सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहां? किस राज्य की है? तो ये राजस्थान की है। ये क्या है कि ये पत्तियों के द्वारा या जो नेचुरल पत्तियां होती हैं उनसे डायरेक्ट बनाई जाती है। और ये पत्तियां उगाई किस में जाती हैं? तो ये उगाई जाती हैं जो प्राकृतिक रूप से जो वर्षा का जो जल होता है ये उन्हीं से उगाई जाती है, उन्हीं के जल में उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पश्चिम बंगाल की जीआई टैग वाली मिठाई मिहिदाना किसे दिया गया है? ये पश्चिम बंगाल की जीआई टैग वाली मिठाई मिहिदाना को पहली बार भारत के बाहर किसी चीज को निर्यात किया गया है, किसी मिठाई को। तो किस देश को निर्यात किया गया है? बहरीन देश को। किस देश को? बहरीन को निर्यात किया गया है। कौन सी मिठाई है? मिहिदाना। और ये किस राज्य में इसे जीआई टैग प्रदान किया है? तो पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 9 गमोचा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। गमोचा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये कहां पे गमोचा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये कहां पे बनाए जाते हैं? तो असम राज्य में। कहां पे? असम में। ये क्या होता है? जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग गमछा कहते हैं, ये होता उसी प्रकार से है। देखिए गमोचा और वहां असम के लोग क्या कहते हैं? गमोचा। इसमें डिजाइन होती है, इसमें डिजाइन सी होती बनी हुई होती है, तो उसे गमोचा कहते हैं असम के लोग। क्वेश्चन नंबर 10 रक्त से कार्पो यानी खुबानी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये कहां पे पाए जाते हैं? तो ये लद्दाख के हैं और इन्हें जीआई टैग दिया जाता है। ये नारंगी कलर के होते हैं और आड़ू जैसे दिखते हैं। नारंगी कलर के होते हैं और आड़ू जैसे दिखते हैं। राज्य के तंदूर लाल चना यानी कि तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य में? तो तेलंगाना राज्य को। किस लिए? तंदूर लाल चना के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है तो सुंदरवन के शहद को जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य के? सुंदरवन के शहद को जीआई टैग दिया गया है। सुंदरवन आपको लग रहा होगा पश्चिम बंगाल में है, ऐसे ही पता चल गया होगा। सुंदरवन पश्चिम बंगाल राज्य को दिया गया है। किस लिए? तो सुंदरवन के शहद के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है राज्य की मशहूर मिर्च कौन सी है? डेली खुसीनी को जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य को? सिक्किम राज्य को। क्वेश्चन नंबर 14 राज्य की तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसे? तो तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में। ये संतरा है, तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है तो मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 15 है राज्य की दो मिठाइयां कौन सी हैं? सरबुजा और सरपुरिया को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये किस राज्य को दिया गया है? पश्चिम बंगाल को। किसको? पश्चिम बंगाल को। कौन सी हैं? सरबुजा और सरपुरिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।